हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है एमएससी जूलॉजी थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए है और टॉपिक का नाम है डिस्क्राइब पॉन्ड इकोसिस्टम फ्रेश वाटर हैबिटेट। सिनोप्सिस। इंट्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रेश वाटर हैबिटेट: लैंटिक हैबिटेट, लेक, पॉन्ड, स्वैम्प और लोटिक हैबिटेट, रिवर स्ट्रीम इकोसिस्टम, पॉन्ड, टाइप्स ऑफ पॉन्ड, स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉन्ड, सेशनल चेंजेस, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉन्ड, टेम्पररी पॉन्ड, परमानेंट पॉन्ड, इकोसिस्टम ऑफ पॉन्ड, डेप्थ, लाइट, पेनिट्रिफिकेशन, टेम्परेचर, गैसेस, कम्युनिटी ऑफ पॉन्ड, पीएच, रिवर सिस्टम, द गंगा रिवर सिस्टम, द वेस्ट कोस्ट रिवर सिस्टम, द इंडस रिवर सिस्टम। कंक्लूजन। रेफरेंस। इंट्रोडक्शन। भारत का भौगोलिक क्षेत्र बहुत बड़ा है। यहाँ के बायोस्फीयर में 4 प्रकार के हैबिटेट फ्रेश वाटर, मरीन वाटर, एस्चुरिन वाटर एंड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट पाए जाते हैं। पृथ्वी पर सबसे अधिक मरीन वाटर हैबिटेट उपलब्ध हैं। इसकी तुलना में फ्रेश वाटर हैबिटेट बहुत ही कम उपलब्ध हैं। इस फ्रेश वाटर का भी बहुत बड़ा भाग बर्फ के रूप में है तथा फ्रेश वाटर का बहुत छोटा भाग पॉन्ड, रिवर, लेक, स्ट्रीम के रूप में उपलब्ध है। रिवर, पॉन्ड, लेक तथा स्ट्रीम के इकोसिस्टम लगभग समान होते हैं, किंतु इनमें कुछ परिवर्तन होते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रेश वाटर हैबिटेट: फ्लो ऑफ वाटर के बेस पर फ्रेश वाटर हैबिटेट को निम्न 2 प्रकारों में बांटा गया है। लैंटिक हैबिटेट: फ्रेश वाटर के नेचुरल रिसोर्स जिनमें वाटर फ्लो नहीं होता है या अब्सेंट होता है, लैंटिक हैबिटेट कहलाते हैं। इनमें वाटर स्थिर रहता है। एग्जाम्पल: लेक, पॉन्ड, स्वैम्प। लोटिक हैबिटेट: फ्रेश वाटर के वे नेचुरल रिसोर्सेस जिनमें कंटिन्यूस वाटर फ्लो होता रहता है, लोटिक हैबिटेट कहलाते हैं, जिनमें वाटर स्थिर नहीं होता है। इस हैबिटेट में पाए जाने वाले एनिमल को कई प्रकार के एडेप्टेशन करने पड़ते हैं जो लिविंग कंडीशन में बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं। रिवर स्ट्रीम इकोसिस्टम: इकोसिस्टम किसी स्थान विशेष उपस्थित बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर से बनी ऐसी नेचुरल यूनिट है जिसके विभिन्न फैक्टर्स इंटरेक्शन द्वारा एक सिस्टम का निर्माण करते, जिसमें बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर के बीच एक साइक्लिक पाथवे द्वारा विभिन्न पदार्थों का एक्सचेंज होता है। नेचुरल इकोसिस्टम: नेचुरल इकोसिस्टम 2 प्रकार के होते हैं। अब एक्वाटिक इकोसिस्टम, इसके अंतर्गत फ्रेश वाटर इकोसिस्टम जैसे रिवर, पॉन्ड, लेक आदि। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, इसके अंतर्गत ग्रासलैंड, फॉरेस्ट तथा डिसर्ट इकोसिस्टम आते हैं। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम: इस प्रकार के इकोसिस्टम का सर्वाइवेशन ह्यूमन द्वारा आर्टिफिशियली किया जाता है। एग्जाम्पल: लैंड एक्वेरियम। पॉन्ड: भारत में विलेज की संख्या बहुत अधिक है। प्रत्येक विलेज के आसपास आसानी से कोई बड़ा छोटा पॉन्ड पाया जाता है। ये पॉन्ड सिंचाई करने हेतु यूज़ किए जाते हैं। इन पॉन्डों में सिंचाई के साथ साथ फ्रेश कल्चर तथा सीडर
एनिमल का कल्चर आसानी से किया जा सकता है। टाइप्स ऑफ पॉन्ड। पॉन्ड को निम्न 2 प्रकारों में डिवाइड किया गया है। स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। स्ट्रक्चर के आधार पर पॉन्ड निम्न 3 प्रकार के होते हैं। वे पॉन्ड जिनका फॉर्मेशन बड़ी लेक तथा स्ट्रीम्स से होता है। वे पॉन्ड जो ओरिजिन के समय छोटे आकार के होते हैं। मनुष्य द्वारा निर्मित आर्टिफिशियल पॉन्ड होता है। सेशनल चेंजेस क्लासिफिकेशन। सेशनल चेंजेस के आधार पर पॉन्ड 2 प्रकार के होते हैं। टेम्पररी पॉन्ड। इस प्रकार के पॉन्ड 3 से 4 मंथ या अधिक 7 से 8 मंथ वाटर से भरे होते हैं। इस वाटर का यूज़ सिंचाई के लिए किया जाता है, जिससे वे पॉन्ड खाली हो जाते हैं। इन पॉन्ड का आकार छोटा होने के कारण सिर्फ बारिश के दिनों में ही वाटर से भरे रहते हैं। बारिश खत्म होते ही वे सूख जाते हैं। परमानेंट पॉन्ड। वे पॉन्ड बड़े आकार के होते हैं तथा इसमें वर्ष भर पानी भरा रहता है। इस पॉन्ड की डेप्थ अधिक होती है, जिसके कारण इसका पानी खत्म नहीं होता है। इसमें फिश कल्चर करने से हम फिशेस को बड़े आकार का होने तक भी आसानी से रहने दे सकते हैं। इकोलॉजी ऑफ पॉन्ड। पॉन्ड की इकोलॉजी लेक के समान ही होती है, क्योंकि दोनों के वाटर स्टेबल रहता है, किंतु लेक की डेप्थ एंड आकार अधिक होने के कारण इनमें कुछ अंतर भी पाए जाते हैं। डेप्थ। पॉन्ड सामान्यतः 4 से 5 फीट डेप्थ वाले होते हैं, किंतु कुछ लार्ज साइज के पॉन्ड 25 से 30 फीट डेप्थ वाले हो सकते हैं। अधिक डेप्थ वाले पॉन्ड में लिटरल जोन, लेनेटिक जोन तथा प्रोफुंड एंड जोन पाए जाते हैं। टेम्परेचर। पॉन्ड की डेप्थ अधिक न होने के कारण इनमें वाटर टेम्परेचर सरफेस, कॉलम एंड बॉटम में एक समान होता है। पॉन्ड में टेम्परेचर एक समान होता है। लाइट पेनिट्रेशन। सामान्यतः पॉन्ड स्लो होते हैं, इनकी डेप्थ कम होती है। इनमें सनलाइट सोर्स में आसानी से पहुंच जाती है। पीएच। पॉन्ड वाटर का पीएच 7 से 8 के बीच में चेंज होता रहता है। गैसेस। O2 रेंज वाटर में O2 रेंज 0.4 टू 30.2 ppm तक होती हैं। ये इसका डायग्राम है। रिवर। इंडिया में अनेक प्रकार के रिवर हैं जो भारत की अधिकांश भूमि को सिंचित करती हैं। रिवर लेटिक हैबिटेट के अंतर्गत आती हैं, जिससे वाटर हमेशा फ्लो होता है। प्रत्येक रिवर की इकोलॉजी समान होती है, किंतु कोल्ड रीजन्स में पाई जाने वाली रिवर में कुछ विभिन्नताएं होती हैं। रिवर में वाटर फ्लो होता रहता है, इस कारण यहाँ पाए जाने वाले एनिमल्स को अनेक प्रकार के एडेप्टेशन धारण करना पड़ता है। रिवर में वाटर हमेशा फ्लो होने के कारण O2 भी डिसॉल्व होती रहती हैं। रिवर में अधिकतर फिशेस का कल्चर किया जाता है, क्योंकि कुछ स्थानों पर रिवर के दोनों साइड में लगाकर फिशेस को कल्चर किया जाता है। रिवर सिस्टम। इंडिया में रिवर सिस्टम की संख्या बहुत अधिक है तथा इनकी टोटल लेंथ 7360 किलोमीटर से भी अधिक है। इस कारण इन्हें निम्न 5 रिवर सिस्टम में डिवाइड किया गया है। द गंगा रिवर सिस्टम, द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, द इंडस रिवर सिस्टम, द वेस्ट कोस्ट रिवर सिस्टम। कंक्लूजन। Reference: Limnology by Dr. Goldman, Ecology by Odum. Thanks.
हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।